हमारे जो सुपर बॉस हैं वो एक चीज़ पे शर्त लगाते हैं, नहीं मेहनत पे नहीं लगाते, वो तो अलग बात। वो शर्त लगाते हैं कि कुर्सी पे बैठ के दिखाइए आप। वो 2019 में शायद वो कागज़ पे लिखवा लिए थे हमसे कि 12 सितंबर को, वो कागज़ रखा है हमारे पास अभी घर पे, कि मैं नितिन सिंह प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं पहले की तरह समय पे आने की कोशिश करूँगा और अपनी कुर्सी पे बैठने की कोशिश करूँगा। समय पे तो आने लग गया मैं। कुर्सी पे बैठता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, लेकिन बस दौड़ भाग रह जाती है तो कुर्सी पे थोड़ा कम हो पाता है। तो सर शर्त लगाते हैं। जो हमारे दूसरे बॉस हैं जयप्रकाश पांडे सर, एक दिन उन्होंने पूछा, सर नितिन बाबू से जो हम कह दें नितिन बाबू वो कर देंगे, तो कहे पांडे जी शर्त लगा लीजिए आप कि कुर्सी पे बैठ के दिखाएं। ठीक है सर, आज तक कोई शर्त हम हारे नहीं है। उड़ता तीर ले लिए थे कि आज तक कोई शर्त हारे नहीं है, देखिए नितिन बाबू कल से कुर्सी पे बैठेंगे। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। अगले दिन सर आए, कुर्सी पे थे ही। और अब सच में काम से गए थे, लेकिन अब सर को उस दिन से जेपी सर बयाना ही नहीं लेते हमारा। कोई बात नहीं, अपना देखो तो बयाना लेते नहीं। अब हुआ क्या, सर के जानने वाले कोई गेस्ट आए थे, तो ये लखनऊ से हैं हम, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई आपके जानने वाला अकेला ना बैठा हो, अकेला रह ना जाए, उससे बात करते रहिए, अकेलापन ना हो उसको, अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं हम। तो हमको ऐसा ये गलतफहमी हो गई थी। तो सर के गेस्ट संजीव सर, हमारे जो बॉस हैं संजीव पालीवाल, उनके गेस्ट आए थे। तो उनके स्टूडियो में क्या था कि सर को मीटिंग में जाना था। हमने, सर वो गेस्ट आए, अरे बुलाओ बुलाओ। सर मिलने लगे। अब सर को मीटिंग में जाना था। सर ने बैठे मीटिंग में और फिर सर ने कहा, अरे कॉफ़ी मंगा दो यार। वो तो कॉफ़ी आई और सर ने कॉफ़ी सबने पी, कॉफ़ी पी के वो चले गए। सर आए, कह देखो ये होता है तरीका कि आप आए, आपने अपनी बात करी, उनकी बात सुनी, उनके समय की भी कदर करी, अपने समय की भी कदर करी। समय की कदर ज़रूरी है नितिन। मैंने हाँ सर। ज़्यादातर बातें जो अपनी ज़िंदगी में हम बदलाव लाते हैं संजीव पालीवाल सर के कहने पर लाते हैं। तो बहुत सारा बदलाव पहले सब में है, तो दिन प्रतिदिन हो ही रहा है। तो अब ये बात उन्होंने कही, समय की कदर करो। हमने ठीक है। दिन खराब, वहाँ से हटे, हम जा रहे थे वॉशरूम, तो वॉशरूम गए, फिर हमने कहा आप निकले, फिर हम चले गए कैफेटेरिया ब्रेकआउट। हमने कहा पानी पी लें, निकले ही हैं। तो ब्रेकआउट में गए और देखा तो नीचे के ब्रेकआउट से नीचे रिसेप्शन दिखता है। देखा वो जो गेस्ट थे वो अकेले बैठे हुए थे। अरे हमने कहा यार बताओ, सर के गेस्ट हैं अकेले बैठे हैं। पानी छोड़ा हमने, उड़ता तीर लिया और चले गए नीचे मिलने उनसे कि क्या हो। अरे हमने, आप अकेले बैठे हुए हैं। अरे नहीं नितिन जी, सोचे कि आए हैं, थोड़ा थकान हो रही थी, 10 मिनट बैठ जाएं फिर जाते हैं। अरे हमने, आप अकेले बैठे, हम भी बैठ जाते हैं आपके साथ। बैठ गए हम। फूटी किस्मत, बॉस उतर गया चाय पीने। वो लिफ्ट से उतरे, बॉस लिफ्ट से उतर रहे हैं, यूँ देख रहे हैं। बॉस हमको देख रहे हैं, हम बॉस को देख रहे हैं। तो हमको लगा सर के गेस्ट है, सर खुश होंगे कि सर के गेस्ट अकेले नहीं बैठे, साथ में बैठे हम। बाद में सर जब चले गए वो, हमने, सर वो अकेले बैठे थे। मुझे सब पता है, इस दफ्तर में सबसे खाली आदमी कोई है तो तुम हो। मैंने कहा क्यों सर? कहे वो बैठे, तुम क्यों गए वहाँ? मैंने तो अकेले बैठे थे। अकेले तो हर गार्ड पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा, उसके साथ बैठो जाके। पेंट्री बॉय बैठा, जाके रवि से मिल लो। अरे हमने, सर अकेले बैठे वाली बात नहीं थी, तो क्या बात करते हैं? मैंने, सर वो घर परिवार की बात है, अपना घर तुझे समझ नहीं रहा। उस 10 मिनट के चक्कर में 2 घंटा और सर के डांटने का मतलब पूरा हफ्ता। हमारा तो खराब, क्योंकि सर को एक्सपीरियंस है, सर डांट के अपना लेट इट बी। हम छोटे बच्चे हैं, 20 सीधे साधे 26-27 साल के लड़के जैसे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर पड़ता होगा हम पे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत उम्र की है कि हमारी उम्र को लेके भी एक वो है कि क्या उम्र है, क्या है। सबको बताता हूँ 27-28, ये लोग मानते नहीं है। ठीक है, उम्र की बात, इस पर किस्सा सुनाएंगे अगली बार। लेकिन इस बार का जो किस्सा था कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट में बताइएगा।